मैं तो कहता हूँ भजन में मन नहीं लगता है तो भी 5 मिनट सुबह बैठ करके भजन करो ताकि बच्चे देखें। क्योंकि राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक हो जाती है, और राजा नास्तिक होता है तो प्रजा भी नास्तिक हो जाती है। घर में अगर नास्तिक लोग रहेंगे तो बच्चे धार्मिक नहीं हो सकते हैं, और घर में यदि आस्तिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, तो बच्चे भी धार्मिक होंगे। मैं अनुभव करता हूँ जिन परिवारों में सत्संग होता है, जिन परिवारों में संत आते जाते रहते हैं, जिन परिवारों में भगवत कथा सत्संग वार्ता आदि होता रहता है, उन परिवार के बच्चों का व्यवहार देख कर के पता लग जाता है कि इस घर में किसी न किसी संत की प्रतिष्ठा है। कोई ना कोई संत आता जाता है, कोई ना कोई संत आता है, कोई ना कोई भगवत भक्त आता है, ये किसी से जुड़े हुए हैं, तभी संतों के प्रति निष्ठा है, तभी संतों के प्रति ऐसी भावना है। अगर ये किसी से जुड़े नहीं होते तो नारायण इनके मन में संतों के प्रति ये भावना नहीं होती है। तो परिवार के बच्चे नारायण वही करते हैं जो घर के बड़े करते हैं, इसलिए बड़ों को बच्चों के सामने वह व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो उन्हें स्वयं के लिए पसंद नहीं हो, और जो व्यवहार उन्हें बाहर देख कर के अच्छा नहीं लगे। घर के अंदर आपको अच्छा लग रहा है पर घर के बाहर बुरा लगे, क्यों? अब वो जो घर के अंदर सीखेगा वो बाहर भी करेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये घर के अंदर कर रहा है, बाहर नहीं करने वाला है। नहीं भैया, वो घर के अंदर कर रहा है तो बाहर भी करेगा, बाहर करेगा तो अपने कार्य क्षेत्र में भी करेगा, और भविष्य में उसका वह स्वभाव ही बन जाएगा। इसलिए बड़े सोच समझ करके आपको व्यवहार करना चाहिए। बड़ा सोच समझ करके घर के राजाओं का काम है, घर के मुखियाओं का काम है कि वे सोच समझ करके विचार करके व्यवहार करें। अच्छा, बच्चे हृदय के भी बहुत सच्चे होते हैं, और बल्कि कहें हृदय के कच्चे भी होते हैं। इस समय जो छाप आपने डाल दी वो निरंतर रूप से काम करेगी। देखो अब क्या है, छोटा सा बच्चा है 5 बरस का, 6 बरस का। आप 6 बरस के बच्चे के सामने बैठ कर के निंदा करें चाचा की, निंदा करें चाची की, काका के काकी की, दादा की दादी की, और फिर कुछ समय के बाद काका काकी या दादा दादी घर में आए तो तुम तो अभिनय कर लोगे, बच्चे अभिनय नहीं कर पाएंगे। तुम तो अभिनय कर लोगे हैं करके झुक जाओगे, प्रणाम कर लोगे, पर बच्चे, आपने उनको कह दिया कि काका काकी बुरे हैं, दादा दादी बुरे हैं, हेट करने लग जाएंगे, बुरे लोग हैं, इनसे बात नहीं करना है। और जब आप उनको प्रणाम करने के लिए कहेंगे तो आपके प्रति भी उनका संदिग्ध व्यवहार हो जाएगा कि माता पिता बोलते कुछ हैं और सामने दिखाते कुछ हैं। आपकी छवि भी आपने बच्चों के सामने बिगाड़ ली, और आपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी उनके मन में दुर्भावना भर दी। इसलिए अगर परिवार में रागत द्वेष भी हो किसी प्रकार का, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उस रागत द्वेष की चर्चा बच्चों के सामने डिस्कस नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने वह चर्चा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों के सामने आप वह चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वो फिर हृदय से कभी रिस्पेक्ट कर नहीं पाएंगे, हृदय से कभी स्वीकार कर नहीं पाएंगे। इसलिए चाहिए बड़ों को कि वे बच्चों के सामने परिवार के लोगों की निंदा स्तुति नहीं करें, उनको ना बताएं कि कौन अपना है, कौन सगा है, कौन पराया है। उनसे बस इतना ही कहा जाए कि तुमको बड़ों की सेवा करना है, तुम्हें बड़ों की बात मानना है,
नहीं वो तुम्हारे हैं। कितना भी आपके अंदर वैचारिक मतभेद हो परिवार में, पर परिवार के बच्चों से हमेशा यही कहो कि नहीं, बड़े हैं आदर करना है, बड़े हैं सम्मान करना है।